Question number 12. Bank statement of customer shows the bank balance 62,000. Passbook balance is given. बैंक स्टेटमेंट का मतलब पासबुक प्लस 62,000. What is given? Check were paid into the bank, not and credited in April. Credited April means not credited up to 31st March. Then this is the answer. Check deposited to bank, not yet collected. Total is 6 and 2, 8,000. Plus 8,000 in cash book. No entry. So my plus 8,000. Next, check issued 8,500 minus in cash book. No entry, minus 8,500. Check 1,000 received from customer, entered in cash book, not sent to the bank. So plus in cash book, entered, not sent to the bank means no entry in passbook. Then plus 1,000. Next, passbook shows debit 1,000 for bank charges. Debit means minus 1,000. बैंक चार्जेज माइनस से तो उल्टा हो जाएगा प्लस 1,000. नेक्स्ट, क्रेडिट 2,000 इंटरेस्ट. क्रेडिट मीन्स प्लस 2,000. नो एंट्री तो प्लस का उल्टा माइनस 2,000. जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसका रिवर्स. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड प्लस 2,500 प्लस इन पासबुक नो एंट्री इन कैश बुक तो माइनस 2,000. Bank reconciliation plus item minus item. First, credit balance as per passbook 62,000. First, check deposited to bank not yet collected. $8,000. Check issued but not yet budgeted for payment. Minus 8,500. $1,000. Check entered in cash book. Not bank means not deposited to bank. Plus 1,000. Bank charges debited by bank, not entered in cash book. Plus 1,000. Interest credited by bank, not entered in cash book. Minus 2,000. Interest on investment collected, not entered in cash book. Minus 2,500. 60, 70, 72,000. Less 13, 59,000. Yes. यहाँ आ जाएगा डेबिट बैलेंस उल्टा, क्रेडिट का उल्टा डेबिट, एज पर पासबुक का उल्टा कैश बुक 59. Interest on investment collected, not entered in cash book.
हाँ भाई, हो गया सबका? क्वेश्चन नंबर 13. Prepare bank reconciliation statement on 31st March 19 from the following particulars. Passbook balance 10,000. वैसे ये और ये क्वेश्चन नंबर 11 सेम है, देख लो एक बार, ट्राई करना, मैं आगे करा रहा हूं आज। क्वेश्चन नंबर 14 अब यहाँ पर उल्टा है। याद रखा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक? पहले पहले दिन लिखाया था मैंने, कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या, पासबुक का डेबिट का क्या, क्रेडिट का क्या। पन्ने पलटो और देखो अगर याद नहीं है। मीन्स ओवरड्राफ्ट, मीन्स माइनस बैलेंस, मीन्स अनफेवरेबल बैलेंस। कैश बुक का क्रेडिट का मतलब है कि पासबुक यानी बैंक हमारी क्रेडिटर है। क्रेडिटर का मतलब जिसको पैसे देने बाकी है। तो यानी बैंक को पैसे देने बाकी है, यानी बैंक हमसे मांगता है। बैंक कब मांगता है? जब अपन ने बैंक से लोन ले रखा है, यानी ओवरड्राफ्ट। अब कोई डिफरेंस नहीं, केवल इतना सा ही है। अभी भी बैलेंस दे रखा है किसका? कैश बुक का। तो अपन को निकालना है पासबुक। अभी तक अपन ऊपर ही ऊपर वाला बैलेंस लिख रहे थे प्लस, अब वो लिखना है माइनस, बाकी सब कुछ सेम। देखो क्या दे रखा है। On 1st January, Naresh had an overdraft 40,000 cash book minus 40,000। बाकी सब कुछ वही है जो अपन ने अभी तक किया है। देखो, check 10,000 deposited by bank by him, not collected by the bank. 10,000 deposited plus 10,000, no entry, so minus 10,000. Next, check issued 7,000, not yet presented, so minus 7,000, no entry, plus 7,000. There was also debit in passbook. passbook में डेबिट का मतलब माइनस, नो एंट्री तो माइनस का माइनस। 500 फॉर बैंक चार्जेस डेबिट, माइनस 500, तो वापस ये भी होगा माइनस 500। समझ में आया क्या? केवल एक चेंज, ऊपर का बैलेंस बदल गया। अब देखो इसी में अपन को करना है। सबसे पहले तो डेबिट की ये आ जाएगा यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस। ये आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस में 40,000। 10,000 किसका था? देखो, चेक डिपॉजिटेड टू बैंक, चेक डिपॉजिटेड टू बैंक नॉट येट कलेक्टेड, तो माइनस में चला जाएगा 10,000। चेक इशूड वाला ये यहाँ पर चला जाएगा प्लस में 7,000। 600 बैंक चार्जेज, ये तो है ही नहीं अब अपने पास थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बैंक चार्जेज माइनस में 600, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय, तो माइनस में 500, और तो है ही नहीं। अब आ जाएगा ऊपर क्रेडिट है तो नीचे डेबिट एज पर पासबुक। यहाँ का टोटल है 7,000, इधर का 51,100 लेस 7, ये आ गया 44,100, और ये हो गया 51,000, 44,100 ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। देखो एक बार क्लियर है क्या बात जो मैंने बताई है? हाँ बोलो। 600 इंटरेस्ट है, 500 बैंक चार्जेज है, यही है। आज टोटल ये 5 और ये 6।
करो जल्दी। हो गया सबका? नेक्स्ट एक और कर लेते। तिवारी एंड सन्स फाइंड कैश बुक क्रेडिट बैलेंस 40,500। अब यहाँ पर आ गया 40,500 माइनस बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस दे रखा तो पास का कैलकुलेट कर। व्हाट इज गिवन? चेक 5,000 ड्रॉन यानी इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट minus 5,000 तो हो गया plus 5,000 because there is no entry in passbook. Next, was dated check 900 debited. It could not have been presented. Debited in cash book. Debited का मतलब plus 900. No entry तो minus 9. Check 10,200 deposited, not yet collected. Plus 10,200. No entry minus 10,200. Check of 4,000. Another check. This one. Here plus 4,000. No entry minus 4,000. Bill retired under rebate 150, but full amount was credited in bank column cash. 150 का डिफरेंस है, 150 ज्यादा माइनस हो गया कैश बुक, माइनस कैश बुक 150, यानी यहाँ पर तो माइनस 850, यहाँ पर माइनस हो गया 10,000, तो दोनों का डिफरेंस हो गया 150, ये रहेगा प्लस 150। प्लस आइटम माइनस आइटम, ये आ गया 40,500 बैलेंस। चेक 5,000 वाला है इशू में चला जाएगा 5,000 प्लस 10,200 डिपॉजिट वाला है माइनस में 4,000 का अलग लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख देते हैं थर्ड। चेक एंटर्ड इन कैश बुक not sent to the bank
900 और 4000 का है चेक डिसऑनर्ड, यहाँ लिख देते हैं। बैंक चार्जेस लिखिए, check dishonored but not entered in cash book. माइनस में 4000 दिया, रिटायर्ड अंडर रिलेट, full amount credited in cash book, ये 150 plus 40, 50, 54, 55,600, 5,150, so 50,450, 50,450, ये आ जाएगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। 40,000, सॉरी 50,000, 450 टोटल हो गया 55,600, 55 करो। क्लियर है बात?